हे डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिजम मई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो टॉपिक होने वाली है आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक होने वाली है, बिकॉज आज हम बात करेंगे सोलमेट्स के बारे में, सोलमेट कनेक्शन के बारे में। सो आज मैं आप लोगों को जो भी बताऊँगी उससे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाओगे कि आप किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन में हो या नहीं। और अगर आपको कन्फ्यूजन था कि सोलमेट कनेक्शन कैसा होता है, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इंसान हमारे सोलमेट है या नहीं, तो उसके रिलेटेड भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल मिल सके। और बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे जब भी आप सोलमेट के बारे में सोचें या सोलमेट कनेक्शन के बारे में आपको सुनने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोलमेट मतलब क्या होता है? सोलमेट मतलब हमारी सोल का जो दोस्त है, ठीक है, यानी कि जो हमारे सोल को समझ सके वही होता है हमारा सोलमेट। तो हमारे सोलमेट जो है वो बहुत लोग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही सोलमेट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन हमारे फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, किसी दोस्त के साथ या किसी सीनियर जूनियर के साथ प्लेटोनिक वे में भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सोल ट्राइब बोलकर एक ग्रुप होता है जहाँ पर आपसे सिमिलर, आपके माइंडसेट, आपके इमोशन स्टेट, आपके सोल कि जैसा ही बिल्कुल इंसान आपको मिल सकता है और एक से ज़्यादा लोग आपको मिल सकते हैं आपके सोल ट्राइब में, जो कि बिल्कुल आपके वाइब को इस तरीके से मैच कर देंगे कि आप उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे फर्स्ट मीटिंग में ही, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन जो है वो प्लेटोनिक भी हो सकती है, वो रोमांटिक भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। और आपके लाइफ में एक से ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके कोई एक पेरेंट, जैसे कि मदर या फादर आपके सोलमेट है और फिर आपको आपके लवर के रूप में भी आपको सोलमेट मिला। तो इस तरीके से भी सेवरल तरीक़ों से भी आपके लाइफ में सोलमेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सोलमेट कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन तक सीमित नहीं है, ओके। लेकिन आज हम फोकस करेंगे रोमांटिक कनेक्शन में, पर्टिकुलर लवर में, कि अगर आपको अपना सोलमेट मिल जाता है लव लाइफ में तो फिर आपकी लव लाइफ कैसी होती है, कैसे ट्रीटमेंट्स आपको अपने सोलमेट की तरफ से मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप किसी सोलमेट कनेक्शन में आते हैं तो एक इंस्टेंट कंफर्ट आप फील करते हैं। आप फील करेंगे कि आप इंस्टेंटली उस पर्सन से दिल खोल के बात कर पा रहे हो या फिर सामने वाले पर्सन आपसे दिल खोल के बात कर रहे हैं, A to Z डिटेल आपको दे रहे हैं, अपने परेशानियों के बारे में आपको बता रहे हैं क्लियरली, विदाउट इवन द इनसिक्योरिटी कि सामने वाला इंसान अगर जज करे तो क्या होगा, सामने वाला इंसान सही है या नहीं। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है कि कंफर्ट आप इंस्टेंटली फील करते हो, इंस्टेंटली आप दोनों की बातचीत फ्लो में स्टार्ट होती है और इस तरीके से आप बात करोगे कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आई एम गेटिंग बोर्ड या फिर मेरा हेडेक शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, अगर वो कंटिन्यूसली बात करते जाते हैं तो उनकी हेडेक शुरू होती है। लेकिन अगर आपका सीन है कि आपको हेडेक होता है, लेकिन अगर आप अपने सोलमेट से घंटों घंटों बात करोगे तो आपको बिल्कुल भी हेडेक फील नहीं होगा। ये एक रियलिटी है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन बहुत इंस्टेंटली क्रिएट हो जाता है। अगर आप स्ट्रेंजर के तरह भी मिलोगे तब भी चांसेस हैं कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपका बहुत कंफर्ट जोन आप क्रिएट कर लो अपने सोलमेट के साथ। दूसरा ये है कि आप अपने सोलमेट के साथ बहुत सेफ़ फील करेंगे। जहाँ पर भी जाओगे, जो भी बात करोगे, जैसे भी रहोगे, आप उनके साथ बहुत सेफ़ फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा है एंड आप जैसे इंसान हो वैसे ही वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हो सकता है जिस चीज़ के लिए आपको इनसिक्योरिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इनसिक्योरिटीज़ है कि वो स्लिम नहीं है, वो बल्जी है, ठीक है, वो चबी है, उनको अपना बॉडी टाइप पसंद नहीं है, लेकिन जो सोलमेट होगा वो उनके बॉडी टाइप को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि बस दिल रखने के लिए करेंगे, जेन्युइनली दे विल एक्सेप्ट यू एज यू आर, दे विल नॉट ट्राई टू चेंज यू और दे विल नॉट फोर्स यू टू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो ये एक चीज़ है कि आप जेन्युइनली देखोगे कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, आपके अंदर हर एक अच्छी बुरी चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है, हर एक हैबिट उनको आपके अंदर ऑलमोस्ट अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप सोलमेट कनेक्शन में रहेंगे तो बहुत लोगों को लगता है कि सोलमेट मिल जाना मतलब इट्स अ टाइप ऑफ फेरी टेल, मतलब सब कुछ परफेक्ट होगा, कनेक्शन परफेक्ट होगा, कोई झगड़े नहीं, कोई दूरियां नहीं, कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं है। सोलमेट हो
इट्स फाइन, बट अल्टीमेटली सब ह्यूमन बींग्स है, इजंट इट, एंड सबके अंदर डिफरेंसेस होती हैं, सिमिलैरिटीज़ होती है लेकिन डिफरेंसेस भी होती है, चाहे वो माइंड सेट से लेकर फिजिकल फैक्टर्स पे अगर हम जाएँ। तो सोलमेट कनेक्शन में अगर हम रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन देखें तो उसमें भी झगड़े होने के चांसेस हैं, उसमें भी डिबेट होने के चांसेस हैं, उसमें भी डिफरेंसेस होने के चांसेस हैं, बट आप देखोगे कि वो झगड़े के बाद वो चीज़ें जो हैं लंबे टाइम के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज झगड़ा हुआ तो कल ठीक हो जाएगा, या 2 दिन बाद, या चलो मैक्सिमम 1 हफ्ता या 1 महीना पकड़ लो, उससे ज़्यादा कभी भी वो सेपरेशन कंटिन्यू नहीं होगा, ना आप कर पाओगे ना वो कर पाओगे, चाहे कितना बुरा झगड़ा हुआ, चाहे कितना कुछ आपने एक दूसरे को कहा हो, बट आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे, आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को प्रायोरिटाइज़ करोगे रैदर देन कि क्या गुस्से में आकर कहा या क्या टॉपिक पे झगड़ा हुआ। तो आप दोनों कभी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे, यही मेरा कहना है कि गिव अप वाली एनर्जी नहीं रहेगी, झगड़ा होगा कुछ भी होगा साथ रहोगे, ठीक है। गुस्सा आएगा लेकिन वो गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। सेपरेशन कभी 1 महीने से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 1 महीना भी नहीं होता, 1 वीक तक हम पकड़ सकते हैं, बट स्टिल ओके, ये चीज़। दूसरा, आपके सोलमेट के साथ आप ऐसा फील करोगे कि आप जैसे भी खुश हो सकता है आपके सोलमेट बहुत रोमांटिक ना हो आपके जैसा, हो सकता है जैसा लवर आपको चाहिए वैसा वो पर्सन ना हो, वो सोलमेट, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ना हो जैसा आप अपने एक लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हो, ठीक है। लेकिन वो सोलमेट आपके लाइफ में इस तरीके से रहेंगे जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ एक लवर के अंदर, वो सारी क्वालिटीज़ नहीं है, बट स्टिल आई एम हैप्पी। उनके रहने से ही मुझे खुशियाँ मिल रही है, उनके रहने से ही मुझे एक अबंडेंस फील हो रहा है, उनके रहने से, उनके साथ बात करने से, उनके साथ घूमने जाने से ही आई एम फीलिंग टोटली कम्प्लीटेड। तो ये एक वाइब है जहाँ पर आपके सोलमेट्स के सामने आपके हर एक तरीके के नीड्स एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाते हैं। सेम उनके तरफ से भी होगा, वाइस वर्सा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। तो उनकी तरफ से भी वही चीज़ होगा कि जो नीड्स एक्सपेक्टेशंस इंसान रखता है एक लव लाइफ में, एक मैरिज में, फिजिकल फॉर्म में, वो एक्सपेक्टेशन नीड्स आपके सोलमेट के सामने आपके ख़त्म हो जाएंगे। सो इन केस अगर आपके सोलमेट के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो भी आप उनके साथ खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। सेम गोज़ टू योर सोलमेट एज वेल, आपके अंदर कोई कमियाँ रहेंगी तब भी वो उनसे खुश रहेंगे एंड सेटिस्फाइड रहेंगे। उनके माइंड में ये नहीं रहेगा कि यार मुझे कोई और ढूंढ लेना चाहिए या इसके अंदर तो नहीं है, चलो कहीं और जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए होम हो गए, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रहेगा एक सोलमेट कनेक्शन में। मार्क माय वर्ड्स, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहता है, ठीक है। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की दिल से कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ आपको कह रहे हैं या वो कुछ चीज़ में इन्वॉल्व है जो कि आपके लिए न्यू है, तो आप ट्राई करोगे कि वो उस चीज़ को आप सीख पाओ, उसमें इन्वॉल्व हो पाओ या फिर अप्रिशिएट कर पाओ। सेम गोज़ टू देम एज वेल, ओके। एंड उसके साथ साथ आप बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे एंड ऐसा फील करोगे कि जन्मों जन्मों के दोस्त हो या जन्मों जन्मों के फैमिली मेम्बर हो, कि झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट स्टिल एक दूसरे को चाहते हो और टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ठीक है। रेड फ्लैग्स नहीं दिखेंगे आपको। हाँ, इतना ज़रूर दिख सकता है कि वो क्वालिटी नहीं है, ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करती वो, बट रेड फ्लैग नहीं होंगे ये पर्सन, ठीक है। कभी आपको यूज़ नहीं करेंगे, कभी आपके साथ खेलेंगे नहीं दिमागी तौर पर, कभी माइंड गेम्स प्ले नहीं करेंगे, कभी कभार हो सकता है कि आपको डिससेटिस्फाइड कर दे किसी चीज़ के लिए या कोई ख्वाहिश आपकी पूरी ना करें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें वो आपकी को हार्म भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि टॉक्सिक लोग होते हैं, वो आपसे लेते हैं, छीन लेते हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सोलमेट कनेक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ह्यूमन कनेक्शन जो है, सोलमेट कनेक्शन जो है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होते हैं, उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, उसमें इनकम्पैटिबिलिटी डेफिनेटली कभी कभार झलक के आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आती हैं, बट वो चीज़ लॉन्गर पीरियड के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ती एंड वो सॉल्व हो जाती है। एंड आप दोनों की प्रेजेंस ही सबसे ज़्यादा एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उससे ज़्यादा और कोई भी चीज़ प्रायोरिटी नहीं होती है। तो ऐसी होती है सोलमेट कनेक्शन। सो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि सोलमेट कनेक्शन कैसी होती है, आप में से बहुत लोगों को नॉलेज भी मिला होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कि येस यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन विद समवन, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी पता लगने दीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, ताकि आप दोनों का बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा हो पाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर कोई अगर डाउट्स हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।